बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको ओजोन दिवस के बारे में। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अच्छा, इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी मोंट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था 1987 में। और सबसे पहले ओजोन दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 1995 में, 16 सितंबर 1995 में। अब ये ओजोन है क्या, ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे। ओजोन है क्या? अब समझो ओजोन है क्या। जैसा हमारी पृथ्वी है और अंतरिक्ष में 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं? ये लिखी हमने 5 परतें। अक्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्य वायुमंडल। ये परतें हमने लिखी। ये हमारी पृथ्वी है। क्या है ये? अब जो पृथ्वी के ऊपर है ये भाग 0 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। क्यों इसे बोलते हैं अक्षोमंडल। और यहाँ पे हमारे तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखते होंगे, बादल दिखते होंगे और फिर वर्षा भी दिखती होगी। इसके बाद जो ऊपर है ये जो हमने लाइन बनाई, इसे बोल रहे हैं हम ओजोन परत। इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये ओजोन परत ना हो तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। देखो, ये ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य होता है उसकी खतरनाक किरणों को रोकती है। जैसे कि इसकी जो सूर्य से किरणें आएगी उन्हें बोलेंगे अल्ट्रावायलेट किरणें, या आप पराबैंगनी किरणें भी बोल सकते हो। वे आएंगी सूर्य से निकलती हुई सीधी। अगर ये परत ना हो तो यहाँ पर आएगी। अब क्या होगा, अगर वे किरणें आ गई तो पेड़ पौधे झुलस जाएंगे, मनुष्य बीमार हो जाएंगे और जीव जंतुओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जो समुद्री जीव है उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये परत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसकी सुरक्षा कैसे करें, बात आई इसकी सुरक्षा कैसे करें, है ना। इसकी सुरक्षा हमें ऐसे करनी है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं और पेड़ पौधों की कटाई बंद करनी है। जब हम पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे और पेड़ों की कटाई कम करेंगे तो ओजोन परत हमारी अच्छी रहेगी, है ना। इसमें जो होल होने की समस्या है वो कम हो जाएगी। ये गैस का, ये समझो O3 एक गैस है, ओजोन परत एक गैस है जिसने एक आवरण बना रखा है। ये वाला एक आवरण बना रखा है। अगर ये कम हो जा O3 तो ऐसे इधर को ऐसे छिद्र हो जाएगा। फिर जो सूर्य का ताप आएगा, जो किरणें आएगी वो सीधी ऐसे आ जाएगी और फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए बताओ। पेड़ पौधों के साथ में हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। और इसे जो हानि पहुंचावे इस परत को, और गैसें भी हैं जो हानि पहुंचावे। जैसे आपके घर में एसी होगी, एसी से जो गैस निकलेगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी इसे हानि पहुंचाएगी। तो इनका भी उपयोग हमें कम करना चाहिए। एसी, स्प्रे। और जो हमारे साधन हैं जितने भी, जैसे कि बस हो गई, है ना, और गाड़ियां हो गई, बाइक हो गई, इनमें क्या होता है, ये प्रदूषण फैलाते हैं। इनका प्रयोग भी कम करना चाहिए क्योंकि हानि प्रदूषण भी पहुंचाता है इसे। अब हमने बता दिया आपको इसके बारे में। अब ये हम इनकी परतें पढ़ेंगे, ये वाली परतें इसके बारे में। देखो, आपको ये दिख रहा होगा पृथ्वी, है ना, ये हमारी सुंदर सी पृथ्वी है ना। इसके बाद ऊपर है अक्षोमंडल। ये इसकी जो दूरी है पृथ्वी से, ये वाली दूरी, इसे बोल रहे हैं हम 0 से 12 किलोमीटर की दूरी। कितनी दूरी? 0 से 12 किलोमीटर की दूरी ये है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी घटना देखने को मिलती है? एक तो यहाँ हमें बादल दिख रहे हैं। बादल दिख रहे हैं, जैसा अगर आप बाहर जाओगे तो तुम्हें बादल दिखाई देंगे, इसकी बात कर रहे हैं। फिर बादलों से ही बारिश दिख रही है, बारिश होती हुई दिख रही होगी, है ना। इसके बाद हमें ऊपर आसमान में जहाज भी उड़ते हुए देखते होंगे, तो वे यहीं पे दिखे अक्षोमंडल पे। इसके बाद जो ये परत आ जा, अक्षोमंडल की ये परत होगी, फिर ये ओजोन की परत होगी। ओजोन के जस्ट ये ओजोन जो परत है ये समताप मंडल में है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। अब ओजोन जो हमारी है वो है 15 से 35 किलोमीटर की दूरी के अंदर 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा, समताप मंडल तो है 13 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ, लेकिन जो ओजोन परत है वो है 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर। अभी समताप मंडल यहाँ पर इसकी परत एक फिनिश हो गई। अब इसके बाद आया हमारा मध्यमंडल। क्या आया? यानी कि बीच का मंडल, मध्यमंडल, बीच का मंडल। इसकी जो दूरी है ये है 51 से लगाकर 80 किलोमीटर तक। कितनी है? वेरी गुड। अभी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं उल्काएं। ये उल्काएं बनाए हैं हमने ये देखने को मिलते हैं। अब इसकी दूरी का भी पता चल गया, मध्यमंडल का भी पता चल गया। मध्यमंडल के ऊपर जो है वो है तापमंडल। क्या है? तापमंडल। तापमंडल जो है हमारा 81 से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी है? 81 से 800 किलोमीटर की दूरी पर। अब यहाँ पे एक रेखा और बनाई हमने, ये वाली रेखा, ये बनाई ना, ये वाली रेखा को हम कह रहे हैं, नाम दिया इसका कारमन रेखा, अंतरिक्ष का आरंभ। यहाँ अंतरिक्ष का आरंभ हो गया, ये जो रेखा है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं हमारे उपग्रह। क्या देखने को मिलते हैं? हाँ, वेरी गुड। अब इसके ऊपर जो हमने बनाई है, ये बनाई है बाह्य वायुमंडल। क्या बनाया है? बाह्य वायुमंडल। जो इसकी दूरी है वो है 800 से लगाकर 1000 किलोमीटर तक।
अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें अंतरिक्ष यान, ये बनाया हमने क्या, अंतरिक्ष यान, जैसे कि चंद्रयान हो गया, अभी इस तरह का अंतरिक्ष यान। अच्छा हमने देखा है ओ से ओजोन का पूरा हमने फुल फॉर्म लिख दिया, ओजोन, ओ से बन गया आवर, जेड से बन गया जोन, ओ से बन गया फिर ओवर, और एन से बन गया नेचर। इधर है हमारी ढाल, ऊपर प्रकृति, मतलब हमारी प्रकृति की ढाल, हमारी प्रकृति की ढाल क्या है, ओजोन परत है। जिस तरीके से समझो कि हमें खाना भी जरूरी है, पीना भी जरूरी है ना, जिस तरह के हमें सांस लेना भी जरूरी है, और इसीलिए हमें जरूरी है ओजोन परत की भी जरूरत है। अगर ये नहीं होगी तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन हो चल रहा होगा, क्या वायुमंडल में सिर्फ ओजोन गैस ही है या और भी कोई गैस है? चल रहा क्वेश्चन चल रहा तुम्हारे माइंड में। तो अब और थोड़ा सा भी इसके बारे में भी समझो। जो वायुमंडल है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। कितनी है? लिख लो इसे, नोट कर लो। 78% कितनी है? नाइट्रोजन है। और 21% है ऑक्सीजन। कितनी है? 21% ऑक्सीजन है। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.04%। और जो हमारी आर्गन गैस है वो है, आर्गन जो गैस है वो है 0.93%। ये हमारी और भी गैसें हैं। अच्छा देखो इनकी जो मात्रा है वो बहुत अधिक है, 78%, यानी कि हमने एक पूरा 100% मानना है। अब तुम 78 को जोड़ो, 21 को जोड़ो और 0.4 को जोड़ो और फिर 0.93 को जोड़ो तो लगभग 99% आएगा। कितना आएगा? तो और जो हीलियम, ओजोन, ये और जो गैस है ये अन्य गैस में 1% में है। ये आगे समझ में। अब तुम्हें क्या करना है, निष्कर्ष ये निकला है कि हमें ओजोन परत की भी जानकारी होनी चाहिए, और हमें आज अपने माता पिता को भी इसके बारे में बताएंगे, है ना। ओजोन परत क्या है, कैसे हमारी सुरक्षा कर रही है। जैसे तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे मम्मी पापा करते हैं, ऐसे ही जो पृथ्वी की सुरक्षा कर रही है ये कर रही है ओजोन परत। वीडियो अगर अच्छी लगी है वो तो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। धन्यवाद।